36 बहुओं की रसोई। आधे घंटे में स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाने की आसान रेसिपी। रसोई में खड़ी शिप्रा फोन में गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी देखते हुए गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले 5 मोटे गाजर धोकर उसे बारीक घिस लेना है। गाजर तो मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करना है, गैस पर कढ़ाई रखनी है। इस नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में हलवा बनाती हूँ, इसमें हलवा चिपकेगा नहीं, खिला खिला बन जाएगा। इसी तरह शिप्रा फोन में रेसिपी देख देख कर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए गाजर का हलवा बनाती है। तभी उसके फोन पर कुंदन का वीडियो कॉल आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कुंदन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लव। शिप्रा, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा तुम भूल गई थी। तुमने मुझे रात में भी विश नहीं किया। मैंने काफी देर तक तुम्हारा वेट किया था। अरे ऐसे कैसे भूल जाती तुम्हारा बर्थडे। पता है आज मैं फर्स्ट टाइम किचन में खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ। तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल सी चीज बना रही हूँ। अच्छा जी, मुझे भी तो पता चले ऐसा भी क्या खास बना रही हो मेरे लिए। ये तो सरप्राइज है। तुम जल्दी से रेडी होकर कॉलेज आ जाओ। ओके बाय। इतना कहकर शिप्रा कॉल काट देती है और कुछ देर में गाजर का हलवा रेडी करके कॉलेज आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों सहेलियां उम्मिका काव्या वेट कर रही होती हैं। गुड मॉर्निंग शिप्रा, हम तेरा ही वेट कर रहे थे। लेक्चर क्लास स्टार्ट होने वाली है, चल क्लास में चलते हैं। क्या बात है, आज तो तू अलग ही ब्लश कर रही है, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज कुंदन का बर्थडे है तो मैं उसके मनपसंद का गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। अच्छा, मैं तुम दोनों को बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर शिप्रा कॉलेज के गार्डन एरिया में आती है, जहाँ कुंदन बेंच पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। फाइनली मोहतरमा आ गई। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मनपसंद चीज बना रही थी तो टाइम तो लगेगा। जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। इतना कहकर शिप्रा कुंदन को गाजर का हलवा खिलाकर मुंह मीठा करवाती है। कैसा बना है हलवा? शक्कर ठीक है ना? अच्छा बनाया है हलवा। कुंदन, अब तुम जल्दी से तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की बात कर लो, तब तक मैं बाकी का खाना बनाना भी सीख लूंगी। शिप्रा ऐसा कह रही होती है कि तभी गांव से कुंदन की माँ पार्वती का फोन आता है। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो आप? टाइम से खाना पीना तो बनाती खाती हो ना? अरे बेटा पूछ मत, आज तो चाय पानी भी सवेरे से नसीब नहीं हुआ। पता नहीं गांव में कहां से बड़ी खच्चर गाय घुस आई है। रोज किसी न किसी का चूल्हा तोड़कर चली जाती है। मिट्टी की खुली रसोई में खाना पकाना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रही थी बेटा थोड़े पैसे भेज देता तो इस बार पक्की रसोई बिठवा लेती। अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं आपको कल तक पैसे भेजता हूँ। अच्छा रखता हूँ माँ, प्रणाम। इतना कहकर कुंदन फोन रख देता है। क्या कह रही थी मम्मी? हाँ, रसोई बनवाने के लिए कह रही थी। तो क्या तुम्हारे घर में रसोई नहीं बनी हुई थी? शिप्रा, गांव में रसोई खुले में बनी होती है। वहां पर शहर की तरह फैशनेबल बंद रसोई नहीं होती है। गांव की बहू मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना पीना करती हैं। पर तुम परेशान मत हो, अब हमारे घर में पक्की रसोई बन जाएगी, ताकि जब तुम बहू बनकर चलो तो तुम्हें रसोई की दिक्कत से ना हो। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं गांव की खुली रसोई में खाना बनाते हुए हर बहू जब सुबह उठकर देखती है तो उनका चूल्हा टूटा हुआ मिलता है। सुबह सुबह गोमती की बहू सरला चूल्हा पोतने के लिए बाहर आती है तो चूल्हा टूटा देखती है। हाय दैया, ये खच्चर गाय आज फिर से मेरा चूल्हा तोड़ गई है। अरे कल ही मैंने नया चूल्हा डाला था। तभी सामने के घर से मिट्टी के बर्तनों पर लेपन चढ़ाते हुए गांव की दूसरी बहू झुमरी बोलती है। अरे मैंने तो मिट्टी का चूल्हा बनाना ही बंद कर दिया। कौन रोज रोज चूल्हा बना चूल्हा तोड़वाए, इससे अच्छा ईंट का चूल्हा लगाकर खाना पीना बना लो। तभी मंगला की बहू प्रियंका कहती है, इस बार की तो शुरुआती ठंड देखकर लग रहा है कि सर्दी कड़कड़ा कर गिरने वाली है। ऐसे में भी खाना पकाना हम बेचारी बहू को इस तरह खुले रसोई में बनाना पड़ता है। हर दिन चूल्हा टूटा हुआ मिलने के चलते और ठंड बढ़ती देखकर अब गांव की 35 बहू के लिए खुली रसोई में खाना बनाना मसला बनता जा रहा था, जिसके लिए अब गांव की 35 बहू मिलजुल कर पंचायत रखवाती हैं, जहां सभी घूंघट में खड़ी होती हैं। हाँ बहू, बताओ क्या मुद्दा है तुम सबका? तभी घूंघट में झिझकते हुए शीला की बहू सांवरी रसोई बनवाने की बात रखती है। सरपंच काका, हम केवल इतना चाहते हैं कि गांव में हम बहुओं के लिए बंद रसोई बनवाई जाए। आप तो देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उस खच्चर गाय ने हम सभी को सता रखा है और पिछले 2-4 सालों से ठंड भी कितनी कड़कड़ा कर पड़ती है। ऐसे में खुली रसोई में खाना पकाना करना मुश्किल हो जाता है। बहू, तुम सभी की बात जायज है, लेकिन इस गांव में कुल मिलाकर 36 परिवार हैं।
ऐसे में अगर सभी के घरों में रसोई बनवाने के लिए हम मिस्त्री लगवाने का सोचेंगे भी तो एक पक्की रसोई बनवाने में 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्चा बैठेगा। और गांव के सभी परिवार इतनी आमदनी वाले नहीं हैं कि इतना खर्चा लगाकर अलग अलग पक्की रसोई बनवा सके। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि गांव की 36 बहू की रसोई इकट्ठी एक में ही बनवा दी जाए। इससे खर्च भी कम बैठेगा और पक्की रसोई भी बन जाएगी। सरपंच की बात से गांव की 35 बहुएं बिना आपत्ति जताते हाँ कर देती हैं, क्योंकि उन्हें खुले रसोई में पक्की रसोई बनकर मिल रही थी। अगले ही दिन से रसोई बनने का काम चालू हो जाता है और 4 दीवार जोड़कर रसोई बनती है, जिसके बाद गांव की सभी बहुएं मिट्टी ला लाकर रसोई में अपना अपना चूल्हा डालती हैं और सब हंसी खुशी मिलजुल कर रोटी पकाती। चूल्हे की रोटी की सौंधी खुशबू और सभी बहू के मुस्कुराते चेहरों में मेल मिलाप की झलक दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा अपने घर में कुंदन के बारे में अपने माता पिता से बात करती है, जिस पर हरीश भड़क जाता है। केत की दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी बेटी का, समझाओ इसे। अरे शहर में एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे लड़के हैं, पता नहीं क्या देखकर वो उस गांव वाले लड़के को पसंद कर बैठी है। पापा, मैं कुंदन को पसंद करती हूँ, इसमें गलत क्या है? वो कोई अनपढ़ तो नहीं, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड है। आपको पता भी है वो पूरे कॉलेज में टॉप ऑफ द स्टूडेंट है। माना कि वो गांव से बिलोंग करता है, लेकिन उसका नेचर, उसका बिहेवियर काफी अच्छा है। आप एक बार मेरे लिए उससे मिलकर देखिए, आप भी उसे पसंद करने लगेंगे। बेटी, हम जानते हैं कि कुंदन पढ़ा लिखा है, लेकिन वो गांव की मिट्टी से जुड़ा लड़का है। अरे गांव के लोगों का रहन सहन शहर के मुकाबले बहुत अलग होता है, तो वहाँ के माहौल में नहीं ढल पाएगी। तूने आज तक गांव को कभी देखा भी नहीं है, वहाँ पर रसोई भी खुले में बनी होती है। आज तक तुझे लाइटर से चूल्हा चलाना नहीं आया, तो वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाएगी? माँ, कुंदन मेरे लिए पहले ही पक्की रसोई बनवा चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गांव कोई बुरा थोड़ी है, वहाँ के लोग भी तो रह रहे हैं। आखिर में शिप्रा के माता पिता उसकी शादी उसके पसंद से करवा देते हैं। शिप्रा कुंदन के साथ उसके गांव आती है, जहां गाड़ी कच्चे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ती है। दोनों तरफ खेतों में फसलें लहलाती हुई दिख रही थी। वहीं कुछ औरतें खेतों में काम कर रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव का खुला वातावरण देखकर शिप्रा को काफी अच्छा लगता है। यहाँ का वेदर तो कितना ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है, सो ब्यूटीफुल। देखना 2-4 दिन में ही तुम्हारा गांव में खूब मन लग जाएगा। कुछ ही देर में गाड़ी एक कच्चे से मकान के बाहर रुकती है, जहां गांव की सभी सास बहू देखने के लिए आई हुई थी। जैसे ही शिप्रा गाड़ी से नीचे उतरती है तो दंग हो जाती है। इन सभी लेडीज ने इतना लंबा चौड़ा घूंघट क्यों निकाल रखा है? कुंदन ने तो मुझे बताया भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। बिल्कुल केले के गुच्छे की तरह लोग दिख रहे हैं। गांव की 35 बहू को एक साथ देखकर शिप्रा गलत फहमी खा जाती है। ये तो 36 सास खड़ी है, पता नहीं इनमें से मेरी सास कौन है? शिप्रा अभी ऐसा सोच रही होती है कि तभी पार्वती आरती की थाली लेकर आगे आती है और उसकी आरती करती है। बहू, मैं कुंदन की माँ हूँ, तुम्हारी सास और ये गांव की बाकी बहुएं हैं जो तुमसे पहले ब्याह कर इस गांव में आई हैं, और ये उनकी सास है। ये सुनकर शिप्रा एक ठंडी सांस भरती है। थैंक गॉड कि ये सभी गांव के परिवार हैं, वरना मैं तो बेवजह सोचकर परेशान हो रही थी कि मुझे इन 35 बहुओं के साथ एक ही रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। कुछ ही देर में पार्वती शिप्रा का गृह प्रवेश करवा के अंदर लाती है। गांव की सभी सास बहू पार्वती की बहू देखकर तारीफ करती हैं। पार्वती, तुम्हारी बहू तो दूध जैसी गोरी सुंदर है। अब तुम भी बहू वाली हो गई हो, अब तो तुम्हारे घर में भी रोटी पानी पका कर खिलाने वाली बहू आ गई है। हाँ गोमती बहन, अब तो दोनों टाइम की रोटी मुझे मेरी बहू बना कर खिलाएगी। अच्छा बहन, हमने बहू भी देख ली, अब हम चलते हैं। सीता के कहने पर अब सभी जाने लगती हैं। तभी जाते जाते प्रियंका घूंघट में से कहती है, अच्छा देवरानी जी, हम चलते हैं, कल रसोई में मिलते हैं। प्रियंका की रसोई से मिलने वाली बात शिप्रा को संकोच में डाल देती है। ये ऐसा क्यों बोल कर गई कि रसोई में मिलते हैं, जैसे कि 36 की 36 बहुएं एक रसोई में खाना बनाएंगी। इसी तरह से अगला दिन शुरू होता है। शिप्रा ठंड में जल्दी सुबह उठकर घर साफ सुथरा करके नहा धो लेती है। हे भगवान, बगैर गीजर की ठंडे ठंडे पानी में नहाने में मेरी तो बर्फ ही जम गई। फटाफट से जाकर गर्मा गर्म चाय बनाकर पी लेती हूँ, शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी। शिप्रा चाय बनाने के लिए घर में रसोई देखने लगती है, लेकिन ना तो उसे चूल्हा मिलता है और ना ही रसोई नजर आती है। पूरा कमरा, घर, आंगन, हर जगह छान मार लिया, लेकिन रसोई चूल्हा कहीं पर भी नहीं दिख रहा। कहीं मेरा ससुराल बिना रसोई का तो नहीं है? ससुराल में रसोई चूल्हा न दिखने पर शिप्रा काफी ज्यादा कश्मकश में आ जाती है। तभी उसे घर के पीछे वाली दीवार से सास पार्वती गोबर के उपले उखाड़ते हुए दिखती है। मम्मी जी, आप यहाँ पर हैं?
हाँ बहू, आज तेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है ना, इसीलिए मैं सूखे सूखे उपले निकाल रही थी। आज 36 तरीके के पूरी पकवान बनाने के लिए उपले भी तो ज्यादा लगेंगे। मम्मी जी आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। मैं कब से रसोई ढूंढ रही हूँ लेकिन रसोई मुझे मिली नहीं। बहू, रसोड़ा घर में बना होगा तब तो तुझे दिखेगा। मम्मी जी घर में रसोई नहीं बनी तो क्या मुझे बिना रसोई के खुले में खाना बनाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं बहू, चल मैं तुझको चलकर रसोई दिखाती हूँ। तू सारा सामान टोकरी में सहेज ले। पार्वती के बोलने पर शिप्रा खाना पकाने का सारा सामान, आटा, दाल, शक्कर, बर्तन, तेल, मसाले, माचिस सब कुछ लेकर गांव के बीचों बीच बनी बड़ी सी रसोई में लाती है, जहां सभी बहू ने अपने अपने परिवार के हिसाब से चूल्हे बना रखे थे। तो कहीं 2 मुंह वाला चूल्हा दिख रहा था, जहां गांव की 35 बहुएं एक ही बड़ी सी रसोई में इकट्ठी खाना बना रही होती हैं, जिसे देखकर शिप्रा काफी ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन करती है। अरे सावरी बहन, तुम मसाला पीस रही हो ना, जरा मेरा भी ये मसाला पीस दोगी? चूल्हे की आंच काफी ज्यादा तेज है, मैं मसाला पीसने जाऊंगी तो सब्जी फटसट हो जाएगी। अरे सरला बहन, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब मैं सिलबट्टे के आगे बैठी हूँ तो तुम्हारा भी मसाला लगे हाथ पीस दूंगी। तुम बस मेरी सब्जी चला देना। अब 36 बहू की एक ही रसोई है और वैसे भी मिलजुल कर बनाने से खाना जल्दी बन जाता है। जहां गांव के रहन सहन में ढल चुकी 35 बहू के लिए एक रसोई में खाना पकाना करना बहुत ही मेलजोल था, वहीं 36 बहू वाली एक रसोई देखकर शिप्रा की शक्ल बनी हुई थी। अरे ये रसोई है या धर्मशाला? 36 बहू के लिए बस एक रसोई बनवा रखी है और इस चूल्हे से बिल्कुल चिमनी की तरह धुआं धुआं मच रहा है। मेरे बस की नहीं है इस 36 बहू वाली रसोई में खाना बनाना। अरे शिप्रा बहू, क्या हो गया? देखो वहाँ एक चूल्हा खाली है ना, जाओ तुम जाकर उस पर खाना बना लो। मम्मी जी मैंने आज से पहले कभी भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। शहरी देवरानी जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम बहुएं तुम्हें चूल्हा चलाना, खाना पकाना अच्छी तरह सिखा देंगे। अरे पार्वती बहन, अब तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? मेरी प्रियंका बहू है ना, वो तुम्हारी बहू के साथ खाना बनवा देगी। इतना बोलकर मंगला पार्वती को रसोई में से ले जाती है, जिससे शिप्रा का 36 बहू वाली एक रसोई में खाना बनाने से बचने का बहाना फेल हो जाता है। अब वो जल्दी से अपना खाना बनाने का सामान चूल्हे के पास लाती है और उपले को साबुत चूल्हे में लगाने लगती है, जिसे देखकर उसके बगल में खाना बना रही सरला बोलती है, अरे अरे शहरी देवरानी जी, ऐसे आज जलाओगी तो पूरा दिन आज जोड़ने में ही लग जाएगा। पहले चूल्हा पूजन कर लो। इस गांव में चूल्हा पूजा करने का भी कोई रिचुअल है क्या? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। गांव की रसोई तो रीति रिवाज के हिसाब से ही चलती है। हमारे यहाँ जब भी कोई नई नवेली बहू आती है और पहली बार चूल्हे पर कुछ पकाती है तो उससे पहले चूल्हे की पूजा करती है। यही इस गांव की मान्यता है। लेकिन मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते जाना। प्रियंका अब शिप्रा को चूल्हे पर स्वास्तिक बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद शिप्रा उसकी देखा दुखी चूल्हे के अंदर उपले लगाकर आंच जलाती है। चलो अब तुम खाना पीना बना लो और जो कुछ भी बनाओगी थोड़ा थोड़ा हम सबके घर में दे देना। जी जी बिल्कुल भाभी। शिप्रा बुदबुदाते हुए सब्जी काटना चालू करती है। हद है कसम से, 36 बहू की रसोई इकट्ठा बना रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चीज मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ उनमें से इनको भी बांटना पड़े। मैं तो बस आज रसोई में खाना बना रही हूँ, इसके बाद नहीं बनाने वाली। शिप्रा गुस्से में सभी बहू को घूर घूर करके सब्जी, पूरी, मीठा सब कुछ बनाती है। वहीं बाकी बहुएं अब अपना अपना खाना उठाकर अपने घर ले जाती हैं, जिसे रसोई का बाकी का सारा चूल्हा खाली हो जाता है। खाली रसोई देखकर शिप्रा सांस लेती है। शुक्र है जो रसोई खाली हो गई, वरना इन गांव वाली बहुओं की बातें सुनकर मेरे कान ही पक गए थे। पूरे गांव के परिवार को सब्जी देने के लिए शिप्रा को काफी ज्यादा मात्रा में सब्जी बनानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चूल्हे पर खीर भी बिठाई होती है, जिसमें वो कभी खीर चलाती है तो वहीं सब्जी भी देख रही थी। कसम से मेरी तो एक ही दिन में हलवाई जैसी हालत हो गई है। मुझे तो मेरी पहली रसोई कम और भंडारा ज्यादा लग रही है। इतने में शिप्रा की सास आती है। शिप्रा बहू, सब्जी और मीठा बना दिया तो जल्दी से दे दो, सभी लोगों के घर देकर आना है। जी जी बस मम्मी जी, शक्कर डालना है, मीठा और सब्जी दोनों तैयार ही हैं। जल्दबाजी के चक्कर में शिप्रा गलती से खीर में नमक भर देती है। कुछ देर में पार्वती सभी के घर सब्जी, मीठा देकर आती है। बाकी का बचा हुआ खाना उठाकर शिप्रा घर में ले जाती है। मैंने इतने शौक से अपने परिवार के लिए सब्जी, खीर सब कुछ बनाया था। मम्मी जी ने भर भर कटोरी सबके घर में दे दिया। अब 2 लोगों के लिए खीर और सब्जी बची है, मैं कैसे खाऊंगी? कोई बात नहीं, तो मेरे हिस्से की खा लेना।
अरे गुस्सा मत करो, ये गांव है और हमारा गांव के सभी घर परिवार से खान पान चलता है। जिनके घर से हम खाते हैं उनको देना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या जरूरत है खाने पीने की लेन देन रखने की? अरे 36 बहुओं की एक रसोई बनवा रखी है, सभी अपने परिवार को बनाकर खिला सकती हैं। शिप्रा के अंदर कटाव भरा आचरण देखकर कुंदन को काफी खराब सा लगता है। इस तरह अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिप्रा सभी बहू के साथ रसोई में खाना बना रही होती है। तभी प्रियंका के दोनों बच्चे मुन्नी सोनू आकर खड़े हो जाते हैं। आंटी आंटी, आप पनीर की सब्जी बना रही हो? पनीर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मुझको भी थोड़ी दे देना। मुन्नी मुन्नी देख, अभी तो आंटी पूरी भी बनाएंगी, आंटी हमको भी पूरी दे देना। रसोई में बाकी सभी बहू को मौजूद खाना बनाते देखकर शिप्रा नॉर्मल होकर दिखाती है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम लोग खा लेना सब्जी पूरी, मैंने एक्स्ट्रा बना रखी है। पता नहीं कैसे बच्चे, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखा रखा है। जब देखो कुछ भी अच्छा बनाओ तो झांकने के लिए चले आते हैं। इस 36 बहू वाली रसोई में इंसान बगैर दिए कुछ बनाकर खा भी नहीं सकता है। शिप्रा बड़ी ही कंजूसी से प्रियंका के दोनों बच्चों के मांगने पर थोड़ी सी सब्जी और पूरी 2 दे देती है। प्रियंका भाभी, ये बच्चों के लिए सब्जी पूरी है, मैंने अपने परिवार के हिसाब से लिमिटेड खाना बनाया था, इसीलिए 2 दे रही हूँ। शिप्रा का स्वभाव प्रियंका को काफी ज्यादा असहज लगता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, अरे कोई बात नहीं शिप्रा, इतना ही बहुत है। वैसे मैंने कढ़ाई भरकर आलू दम बना रखा है, अगर सब्जी कम लगे तो मुझसे ले लो। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आलू दम तो मम्मी जी और कुंदन जी दोनों में से कोई नहीं खाता। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना पूरियां ठंडी हो जाएंगी। कुछ देर में शिप्रा घर आकर अपने सास और पति को खाना डाल रही होती है। तभी गांव के सरपंच और एक आदमी खाने के वक्त उनके घर में आ जाता है। अरे पार्वती बहन, कुंदन घर में है क्या? अरे आइए ना सरपंच काका, आइए खाना खाकर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, बस तुम खाओ। अरे बहू, सरपंच जी की थाली लगा दो। जी माँ जी। अंदर ही अंदर शिप्रा का मुंह बन जाता है, लेकिन वो सबके आगे मना नहीं कर पाती। अब जल्दी से चटाई बिछाकर वो सरपंच और उसके साथ आए आदमी को खाना देती है। क्या बात है, खाना तो बहुत ही बढ़िया स्वाद का बनाती है तुम्हारी शहरी बहू पार्वती बहन। एकदम खस्ता पूरियां बनाई है तुम्हारी बहू ने। और सरपंच जी, ये पनीर तो खाइए, एकदम बढ़िया बनी है। हाँ हाँ, जैसे कि यहाँ तो धर्मशाला खुला है, जो कोई भी आए जाए उन्हें खाना खिलाना ही पड़ता है। एक तो 36 बहू वाली रसोई में मैं घुन की तरह पिसकर खाना पकाऊं और ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। सरपंच और उसके साथ आए आदमी के खाना खाकर जाने के बाद शिप्रा अपने पति से कलेश कर देती है। शिप्रा, तुम भी अपनी थाली लगा लो। खाना बचा होगा तब तो मैं खाऊंगी। आप लोगों को पूछना तो होता नहीं है, जो भी घर में आ जाता है आप लोग खाने के लिए पूछ लेते हो, जैसे उनके घर में खाना बनाने वाली बहू नहीं है। शिप्रा की खाना खत्म हो जाने के पीछे कुरकुराहट पर आचरण देखकर पार्वती अपनी थाली उसके आगे कर देती है। बहू, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। यहाँ पर घर में खाना खाते वक्त यदि चौखट पर कोई आ जाता है तो उनको खाने के लिए पूछते हैं, पानी पूछकर भेज तो नहीं सकते। और रही बात सरपंच जी को आज खाना खिलाने की, तो जब से कुंदन पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर गया था, तब से गांव की इन 35 बहू ने ही रोटी पानी बनाकर मुझको खिलाया है। मुझे कभी भी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरी बहू नहीं है। इसीलिए खाली अपना लेकर नहीं चलते। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों से बनाकर और जोड़कर रखना पड़ता है। मम्मी जी, आप लोगों को बनाकर जोड़कर रखना है तो रखिए, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब मुझसे 36 बहू वाली रसोई में खाना नहीं बनेगा। मैं अपने घर में ही खाना बनाऊंगी। कुंदन, तुम मेरे लिए गैस चूल्हा खरीद कर ला दो, या मुझे खुली रसोई में खाना बनाना मंजूर है, लेकिन मुझे उन गांव की 35 बहू के साथ खाना नहीं बनाना। लेकिन शिप्रा, इस तरह से एकदम से चूल्हा अलग कर लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें किसी से बोलना चालना अच्छा नहीं लगता तो बस अपना खाना बनाकर आ जाना। कुंदन के इतना कहने पर शिप्रा मान जाती है और अब जहाँ रसोई में 35 बहुएं घुल मिलकर खाना पीना बनाती, महेश शिप्रा खाना बनाते वक्त किसी से भी बोलचाल नहीं रखती। समय गुजरता है। एक दिन शिप्रा को सुबह उठने में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है। हे भगवान, आज तो कितनी देर से नींद खुली है, पता नहीं रसोई में कोई चूल्हा खाली होगा कि नहीं। कुछ देर में नहा धोकर शिप्रा खाना बनाने का सामान लेकर रसोई में आ जाती है, जहां आज खाना बनाने के लिए उसको कोई भी चूल्हा खाली नहीं मिलता है। तभी वो अपने चूल्हे पर सीता और उसकी बहू झुमरी को खाना बनाते देखकर आग बबूला होकर आती है। चलो जल्दी से अपना खाना बनाने का सामान साइड करो, ये चूल्हा मेरा है और इस पर मैं खाना बनाती हूँ। शिप्रा को दमन चलाते देखकर झुमरी की बौहें चढ़ जाती हैं। क्यों, इस चूल्हे पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है कि इस पर केवल तुम खाना बनाओगी? अरे कोई बात नहीं झुमरी बहू, एक चूल्हा खाली कर दे, बगल में बैठकर
शिप्रा बहू भी खाना बना लेगी। एक चूल्हा नहीं, मुझे दोनों का दोनों चूल्हा खाली चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ तो जल्दी खाना बनाने के लिए जल्दी उठना चाहिए था। एक तो खाना बनाकर तुम चूल्हे में राख भरी छोड़ देती हो और कभी चूल्हा भी नहीं पोतती हो। रोज सवेरे सवेरे मैं ठंड में चूल्हा पोतती हूँ, इसीलिए पहले मुझको खाना पका लेने दो, तब तक प्रतीक्षा करो। देखते देखते दोनों के बीच तू मैं चालू हो जाती है और 36 बहू वाली रसोई में गर्मा गर्मी भरा माहौल हो जाता है। तभी सबकी सास भी आ जाती है तो मंगला बोलती है, अरे अरे क्या हो गया, किस बात का लेकर तुम बहू ने रसोई को अखाड़ा बना रखा है? अरे माँ जी, इस पार्वती काकी की बहू ने हम सभी बहू की नाक में दम करके रख दिया। जब देखो ऐसे बनकर दिखाती है जैसे कि रसोई इसकी अकेले की हो। 36 बहू को एक ही रसोई में खाना पीना करना है तो थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा इसे भी। अरे मैं तुम लोगों से मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरे चूल्हे और रसोई में झांके बिना रहा नहीं जाता। जब भी कुछ अच्छा बनाऊं मुंह उठाकर मांगने चली आती हो। शिप्रा, किस चीज की सब्जी बनाई है, थोड़ी देना। मेरे अंदर किसी के चूल्हे में से मांग कर खाने की आदत नहीं है। शिप्रा की ये बातें सुनकर अब गांव की सभी बहू के साथ उनके गांव को भी दुख लगता है। वहीं इस बार पार्वती का पारा चढ़ जाता है। बस शिप्रा, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे इस तरीके से अगर तुम्हें इनको खिलाकर हंसाना ही था तो किस लिए खिलाया? बहुओं, अपनी बहू के बर्ताव के लिए मैं तुम सभी से माफी चाहती हूँ। आज के बाद ये इस रसोई में खाना नहीं बनाएगी। इतना कहते हुए पार्वती शर्मिंदगी से रसोई में से चली जाती है। वहीं अब शिप्रा घर के बाहर ही चूल्हा लगाकर खाना बनाने लगती है। एक दिन वो सब्जी बना रही होती है, तभी उसको बहुत ही तेज की स्मेल चढ़ती है और वो साइड में जाकर उल्टी करने लगती है। अरे बहू, ठीक तो है, कुछ उल्टा सीधा खान पान तो नहीं खा लिया था तूने? मम्मी जी पता नहीं कच्चा कच्चा सा हो रहा है, मैं तो सब्जी बना रही थी, एकदम से दुर्गंध आने लगी। ये सुनकर पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बहू, तेरे पैर भारी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, मगर अब जब भी शिप्रा खाना बनाती तो उसे चूल्हे के आगे बैठा नहीं जाता, बार बार चक्कर आता, जिसे देखकर पार्वती गोमती को बुलाकर उसकी मालिश करवाती है। पार्वती, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी कमजोरी है, 2-3 महीने शुरुआत के देखभाल करने की जरूरत है। ज्यादा देर तक चूल्हे के आगे बैठने मत देना, मैंने अभी मालिश कर दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना कहकर गोमती चली जाती है, लेकिन घर में खाना बनाने वाला कोई न होने के चलते शिप्रा खुद ही खाना बनाती है और इस बीच में उसे 36 बहू वाली रसोई की कमी भी खलती है। अभी तो सब्जी बनने में भी समय लगेगा, रोटी भी बनानी है। बेचारी दर्द पीड़ा के भी खाना पकाती है। तभी एकदम से उसे पेट में जोर से खिंचाव महसूस होता है और सब्जी चलाते हुए कढ़ाई चूल्हे पर से गिरने वाली होती है। तभी प्रियंका आ जाती है। अरे शिप्रा, तुम ठीक तो हो? पार्वती काकी, जल्दी बाहर आओ। अरे ये क्या हुआ बहू? कुंदन शिप्रा को उठाकर घर में ले जाता है। कुछ ही देर में गांव की बाकी बहुएं भी उसे देखने के लिए आ जाती हैं। सब एक परिवार की तरह उसके पास मौजूद थीं। शिप्रा, तुम ठीक तो हो? अरे जब शरीर नहीं चल रहा तो क्यों जबरदस्ती खाना बना रही हो? अरे जहाँ हम बहू अपने परिवार को बना कर खिला रही है, 2 टाइम का खाना पानी तुम्हारे घर में भी बना कर दे जाएंगे। सरला को अपने परिवार के खाने पीने की जिम्मेदारी उठाते देखकर शिप्रा अपने पिछले खुदगर्ज स्वभाव के लिए काफी ज्यादा अफसोस रखाती है। वहीं अब गांव की 35 बहुओं में से रोज ही कोई अपने चूल्हे में से खाना बनाकर उसके घर दे जाती है। इसी तरह 2-3 महीने गुजर जाते हैं। वहीं जब केतकी को 36 बहू वाली रसोई के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को कॉल करती है। शिप्रा, मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं और तेरे पापा तुझको लेने के लिए आ रहे। तुझको कोई जरूरत नहीं है उस 36 बहू वाली रसोई में खाना बनाकर सबको खिलाने की, हम तुझे अपने पास रखेंगे। नहीं माँ, आप और पापा मत आना, मैं यहाँ बहुत ही सुखी से हूँ। रही बात 36 बहू वाली रसोई की, तो उन लोगों ने सगी बहन से बढ़कर मेरी देखभाल और ख्याल रखा है, मैं खुश हूँ। धीरे धीरे शिप्रा पूरे मन से 36 बहू वाली रसोई में घुल मिल जाती है और अब उसका मन भी लग जाता है। सभी जब भी कुछ खास बनाती तो एक दूसरे के परिवार में थोड़े में थोड़ा जरूर दिया करती।